नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप देख रहे हैं जननायक। महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी अब नहीं रही है, लेकिन उनकी खनकदार मीठी आवाज़ हमेशा हमारे बीच रहेगी। कहते हैं कलाकार कभी मरता नहीं है, वह हमेशा अपनी कला के जरिए जिंदा रहता है। लता मंगेशकर जी भी हमेशा हमारे दिलों में अपनी आवाज़ के जरिए जीवित रहेगी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वे पिछले कुछ महीनों में ही कई बार मौत को मात देकर विजयी हुई थी, लेकिन इस बार मौत उन्हें हमसे छीन कर ले गई। लता जी का जन्म गोमंतक मराठा समाज परिवार में इंदौर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर हुआ था। उनके पिता रंगमंच कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों उषा मीना मंगेशकर जी और आशा भोसले जी सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। लता जी का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से ही शादी करेगी। पहली बार लता ने वसंग जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया, लेकिन उसकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए। पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थी, पैसों के लिए बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु की वजह से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। जिस समय लता जी ने पार्श्व गायकी में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन हार जाए तो वह लता मंगेशकर जी हो ही नहीं सकती। उन्हें जीतना था और वे जीती। 1949 में लता जी ने महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला गाया, और यह गाना लता जी तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत ही शुभ साबित हुई। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया और वह राज कभी खत्म नहीं हुआ। पीढ़ियां बदलती रही, लेकिन उस सुरीली आवाज़ की दीवानगी कभी कम नहीं हुई। इसलिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। उनके पुरस्कारों की फेहरिस्ती आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जननायक की ओर से महान गायिका को श्रद्धांजलि। जुड़े रहे हमसे और आप महान पार्श्व गायिका के प्रति अपनी श्रद्धांजलि कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं।